चालू कर दो। मारपांडा पापड़ी, ये भाषा है, इसको अडूसा भी बोलते हैं। अभी इस मौसम में जहाँ खांसी की और दम चढ़ने की, श्वास काश की समस्या होगी, उसमें इनके पत्तों का क्वाथ बनाकर हम लोग पिलाते हैं। आइए मैं ये अश्वगंधा का प्लांट है। अश्वगंधा को जैसे सभी जानते हैं, इसकी जड़ों का काम लिया जाता है। जॉइंट पेन वगैरह आजकल आम बात हो गई है, जिसके अंदर अश्वगंधा चूर्ण दिया जाता है। बॉडी जिनका वेट लॉस है उसको दिया जाता है। मांसपेशियों में जहाँ कमजोरी है, तंत्रिका में कमजोरी है, उसके लिए भी अश्वगंधा बहुतायत प्रयोग में आता है। ये है शतावरी, इसकी भी जड़ें काम में आती है। हमारे यहाँ एक आंचल प्रसूता केंद्र चलता है, जिसके अंदर धात्री माताओं को एक विशेष दवाई दी जाती है, अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण। जिन माताओं में दूध कम आता है, उनको ज़्यादातर हमारे यहाँ की डॉक्टर कंचन मीणा इसकी जड़ों का प्रयोग बहुत करती हैं। और ये एक प्रकार का बल्य भी है और रसायन भी है। ये है आंवला। आंवले को सभी जानते हैं, आयुर्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा रसायन के रूप में इसके फल ही काम लगते हैं। आंवले का रस, आंवले के पत्तों का रस, आंवले का फल बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी दवाई का आयुर्वेद में उपयोग होता है तो वो आंवले का है। इसको देखिए, ये है निर्गुंडी, इसे स्थानीय भाषा में निगोड़ भी बोलते हैं। इसका खास करके जॉइंट पेन में, घुटनों के पेन या कमर दर्द किसमें भी होता है तो इसके बीजों का चूर्ण का उपयोग हम चूर्ण के रूप में पिलाते हैं। और उसके पत्तों का पोटली बनाकर उसका स्वेदन भी करते हैं, यानी सेक भी करते हैं। यह बहुत ही शानदार और बहुत आवश्यक प्लांट्स में से आता है। वापस जाते हुए ये अपराजिता है, इसको स्थानीय भाषा में वरादिया भी बोलते हैं। छोटे बच्चों के लिए इसके बीजों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। उनके पेट दर्द, ज़्यादा दस्त लगने में इसके बीज को गर्म करके सेक कर घिस के पिलाते हैं। उसके ठीक पास ये है अस्थि श्रृंखला, इसको भी जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा देते हैं। आजकल आधुनिक मेडिसिन में भी इसके पाउडर के कैप्सूल बनकर आने लगे हैं। ये है लज्जालू, लज्जावंती और छुई मुई भी बोलते हैं। इसका भी स्त्री रोगों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये हमारी मैडम बताएंगी कैसे उपयोग करती हैं इनका। ये स्तंभन में जैसे ब्लीडिंग और रक्त प्रदर्शन जैसी जो भी डिजीज है उसमें काम में आता है। इसका पाउडर काम में आता है। ये है विदारा, ये भी बल्ले हैं, इसका भी जड़े पत्ते सभी काम में आते हैं। ये है कृष्ण तुलसी और गुण लगभग सभी लोग जानते हैं। ये है श्वेत तुलसी, ये श्वेत तुलसी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यह है भूम्यामल की, भूम्यामल की। इसके नीचे ये आंवले जैसे होते हैं, इसको देख लीजिए आप। ये आजकल यकृत विकार, लीवर कैंसर, सिरोसिस बहुत होते हैं, तो इसमें इसका पूरा का पूरा पूरे पंचांग का पूरा उखाड़कर पूरे पंचांग का स्वरस पीने पर ये लीवर सिरोसिस और लीवर से संबंधित काफ़ी बीमारियों में काम करता है। इसी के साथ ही इधर देखिए, जिसको हम सामान्य घास समझते हैं, यह है पुनर्नवा, यह है पुनर्नवा।
आजकल किडनी के लोग क्रिएटिनिन वगैरह बढ़े हुए ज़्यादा आते हैं, तो पुनर्नवा इसका संपूर्ण पंजा पूरा जड़ से उखाड़कर इसका भी स्वरस बनाकर किडनी के रोगों में और जिसका क्रिएटिन बढ़ा हो उनके लिए रामबाण औषधि है। गाय की जीभ, मैडम बताएंगे इसके लिए। इसको गोजीवा बोलते हैं इसलिए क्योंकि गाय की जीभ जैसा है और इसका उपयोग अभी जो मौसमी बीमारियां है, खांसी जुकाम, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। आओ मैडम आओ। ये है शालमली। इसका परिचय इसके तने पे कांटे जैसा होता है। स्थानीय भाषा में इसको हेमड़ा भी बोलते हैं। इसको आप पहचानिए। यह पिंपल्स में इसको घिस के लगाने पर पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। और भी कई इसकी उपयोगिताएं हैं। शालमली हो गया, ये है कल्पवृक्ष हो गया, यह कल्पवृक्ष है। तो मैंने एक लक्ष्मण जी ले गया। ये है जैस्मिन, मोगरा, और संस्कृत में इसे मालती कहते हैं। यूँ तो यह एक खुशबूदार फूल है, लेकिन जिसको प्रायः चक्कर आते रहते हैं, मिर्गी होती रहती है, न्यूरोलॉजिकली जिसको प्रॉब्लम है, इसके फूलों की खुशबू अगर वो पास में रखे तो उसको काफ़ी तनावों से भी दूर करता है। और अब मैं बताता हूँ यहाँ पारिजात, यह है पारिजात। इसके फूल बहुत ही शानदार आते हैं। अभी इस ऋतु में इसके फूल नहीं आएंगे, लेकिन इसके पत्तों को पीस कर लगाने पर जॉइंट पेन वगैरह में काफ़ी लाभ होता है और बहुत ही खुशबूदार पेड़ होते हैं। और उसको मैं स्थानीय भाषा